नमस्कार, मैं हूं प्रकाश श्रीवास्तव। हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी ज्यादा खतरनाक होता है अधूरा सच, और उसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। पूरा सच यानी पूरी खबर। आज पूरा सच में हम आपको बताएंगे कि लगातार तीसरे दिन भी राहुल गांधी के अमेरिका दौरे को लेकर विवाद क्यों आज हुआ। आज पूरा सच में हमारा पहला मुद्दा होगा कि आरक्षण के मुद्दे पर राहुल गांधी क्यों आए बैकफुट पर। कल तक आरक्षण की बड़ी बड़ी बातें करने वाले राहुल आज लंबी लंबी सफाई क्यों दे रहे हैं। क्या आरक्षण पर दिया राहुल का बयान उल्टा तो उन पर ही भारी नहीं पड़ गया है। आज पूरा सच में दूसरे मुद्दे के तहत हम बात करेंगे कांग्रेस के आरक्षण और दलित विरोधी इतिहास की, और उसका करेंगे डीएनए टेस्ट। आज हम आपको बताएंगे कि राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी ने क्यों किया था ओबीसी आरक्षण का विरोध, और साथ ही यह भी बताएंगे कि आखिर दलितों के मसीहा डॉक्टर अंबेडकर बार बार नेहरू को क्यों कहते थे दलित विरोधी। साथ ही आज आपको दिखाएंगे नेहरू का वो पत्र जिसमें उन्होंने लिखा था कि आरक्षण से दोयम दर्जे के लोग आगे बढ़ते हैं। आज पूरा सच में तीसरा मुद्दा होगा कि आखिर राहुल क्यों एक भारत विरोधी, पाकिस्तान परस्त, कट्टरपंथी मुस्लिम महिला सांसद से अमेरिका में मिले। आखिर क्या है इस मुलाकात का सीक्रेट। तो आइए शुरू करते हैं पूरा सच पूरे विस्तार के साथ। तो अमेरिका में मोदी सरकार और आरएसएस पर हमले करते करते नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आरक्षण को लेकर कुछ ऐसा कह दिया है जिस पर अब उन्हें सफाई देनी पड़ रही है। जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में छात्रों को संबोधित करते हुए उन्होंने भारत में आरक्षण पर जो कुछ भी कहा उसका मतलब यह निकाला जा रहा है कि कांग्रेस के मन में कहीं ना कहीं आरक्षण को खत्म करने की कोई ना कोई प्लानिंग है। लेकिन राहुल गांधी अब ये कह रहे हैं कि उनके कहने का मतलब ये कतई नहीं था। वो सफाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया और कांग्रेस पार्टी आरक्षण की सीमा 50% से भी ज्यादा करेगी। आइए पहले सुनते हैं कि राहुल गांधी के ने अपनी सफाई में क्या कहा, फिर आपको बताएंगे कि कांग्रेस की आरक्षण विरोधी सोच का इतिहास से लेकर वर्तमान तक पूरा सच क्या है। What we're saying is we want a comprehensive understanding first of what's going on, and then we're going to apply a series of policies to correct it, reservation being one of them. Right. We've also said that we're going to, somebody said, somebody misquoted me yesterday saying that I'm against reservations. I've been saying again and again and again, we're going to increase reservations beyond 50%, and I'm not against reservations. तो आपको बता दें कि कल जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में छात्रों से बातचीत के दौरान राहुल गांधी ने कहा था कि कांग्रेस आरक्षण खत्म करने के बारे में तब सोचेगी जब देश में निष्पक्षता होगी, और फिलहाल देश में ऐसी स्थितियां नहीं हैं। लेकिन राहुल गांधी के इस बयान से देश का सियासी पारा हाई हो गया। राहुल के आरक्षण वाले बयान पर अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने पलटवार किया है। राहुल गांधी की सोच को विभाजनकारी बताते हुए अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी ने देश से आरक्षण को समाप्त करने की बात कहकर कांग्रेस का आरक्षण विरोधी चेहरा एक बार फिर से देश के सामने लाने का काम किया है। अमित शाह ने कहा कि मन में पड़े विचार और सोच किसी ना किसी माध्यम से बाहर आ ही जाती है। अमित शाह ने आगे कहा कि जब तक भाजपा है आरक्षण को कोई छू भी नहीं सकता और देश की एकता के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। राहुल गांधी के आरक्षण वाले बयान को लेकर बीजेपी ही नहीं बल्कि बीएसपी प्रमुख मायावती भी हमलावर है। कल आरक्षण खत्म करने को लेकर राहुल गांधी का जो बयान आते ही मायावती ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोल दिया था, और आज जब राहुल गांधी ने अपने बयान पर सफाई दी तो मायावती और भी ज्यादा हमलावर हो गई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की यह सफाई पूरी तरह से गुमराह करने वाली गलत बयानी है। इस बात का सबूत यह है कि केंद्र में यूपीए सरकार के दौरान उन्होंने सपा के साथ मिलकर SC/ST का जो प्रमोशन में आरक्षण बिल पास नहीं होने दिया। मायावती ने कहा कि इनके द्वारा देश में आरक्षण की सीमा
50% से बढ़ाने की बात भी छलावा है, क्योंकि इस मामले में अगर इनकी नीयत साफ होती तो कांग्रेस की जो पुरानी सरकारें थी वो ये काम जरूर कर चुकी होती। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने ना तो ओबीसी आरक्षण लागू किया, ना ही एससी एसटी आरक्षण को सही से लागू किया। उन्होंने कांग्रेस का पूरा सच बताते हुए कहा कि जब कांग्रेस सत्ता में नहीं होती है तो एससी एसटी ओबीसी वर्गों के वोटों की खातिर इनके हित व कल्याण की बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन जब सत्ता में कांग्रेस होती है तो इनके हित के विरुद्ध लगातार कार्य करती है। तो आजकल राहुल गांधी भारत में हो या विदेश में, हर जगह जाति जाति और ओबीसी ओबीसी का जुमला उछालते रहते हैं, लेकिन शायद उन्हें यह पता नहीं है कि खुद उनकी दादी इंदिरा गांधी और उनके पिता राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे तो उनकी सरकारों ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को दबा कर रखा था। 1980 में तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट 1980 में उन्हें सौंपी गई थी, लेकिन अगले 4 साल तक इंदिरा गांधी ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट पर कोई एक्शन नहीं लिया। इसके बाद राजीव गांधी ने अगले 5 साल तक इस रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया। जब 1990 में वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने तब जाकर मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू करने का ऐलान किया गया, लेकिन इसके बाद भी विपक्ष के नेता के तौर पर राजीव गांधी ने इसका विरोध किया। मंडल कमीशन को लेकर लोकसभा में 6 और 7 सितंबर 1990 को जो बहस हुई थी उसमें बीजेपी उस दौरान सरकार के समर्थन में थी, वहीं कांग्रेस प्रमुख राजीव गांधी विपक्षी दल की भूमिका में थे। राजीव गांधी मंडल कमीशन पर जब बोलने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने एक लंबा चौड़ा लेकिन गोलमोल भाषण दिया। ओबीसी आरक्षण में अड़ंगा डालने के लिए राजीव गांधी ने अल्पसंख्यक कार्ड या यूं कहें कि मुस्लिम तुष्टीकरण का अपना पुराना दाव चला था। राजीव गांधी ने क्या कहा था, आइए देखते हैं। राजीव गांधी ने उस दिन अपने भाषण में लोकसभा में कहा था कि सच्चाई यह है कि अल्पसंख्यकों को उनका उचित हक नहीं मिला है। सच्चाई यह है कि आरक्षण के साथ खेल खेलकर प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने जानबूझकर अल्पसंख्यकों को किसी भी लाभ से वंचित कर दिया है। प्रधानमंत्री वीपी सिंह को यह बताना चाहिए कि वह सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यक समुदायों की कैसे मदद करेंगे। और राजीव गांधी ने आगे कहा कि सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय के बड़े हिस्सों को शामिल नहीं किया है, जबकि इन्हें इसमें शामिल किया जाना चाहिए था। अगर आप मुस्लिम समुदाय को देखें तो भारत में मुस्लिम समुदाय का बड़ा हिस्सा शैक्षिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है। और यह बात राजीव गांधी ने लोकसभा के अंदर कही थी। मंडल कमीशन पर बात करते हुए अड़ंगा डालने की कोशिश की थी और बातों को घुमा फिरा दिया था। अल्पसंख्यकों का मुद्दा इस मंडल कमीशन में डालकर वो बातों को घुमाना फिराना चाहते थे। शायद वो इस रिपोर्ट को तब भी लागू नहीं करवाना चाहते थे। तो राजीव गांधी, तो ये तो थे राजीव गांधी जिनके विचार आपने सुन लिए कि उन्होंने 1990 में मंडल कमीशन की रिपोर्ट यानी ओबीसी आरक्षण पर जो रिपोर्ट आई थी उस पर उनके क्या विचार थे। आइए अब राहुल गांधी की जानकारी को और ज्यादा बढ़ाने के लिए हम बताने जा रहे हैं कि 1985 में उनके पिताजी यानी तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने आरक्षण का लाभ लेने वालों के लिए क्या कहा था। दरअसल राजीव गांधी ने आज से 39 साल पहले 3 मार्च 1985 को नवभारत टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि वो आरक्षण के नाम पर बुद्धुओं को बढ़ावा नहीं देना चाहते हैं। इस वक्त आप जो टीवी स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे हैं, अखबार की क्लिप देख रहे हैं, ये उसी मार्च 1985 की है, नवभारत टाइम्स की है। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने ये इंटरव्यू देश के जाने माने पत्रकार आलोक मेहता को दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि आरक्षण के नाम पर बुद्धुओं को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता है। और बड़ी बात यह है कि आरक्षण को लेकर राजीव गांधी के जो विचार थे वो अब कांग्रेस पार्टी के लिए गले की फांस बन सकते हैं, क्योंकि इस इंटरव्यू में राजीव गांधी ने कहा था कि संविधान बनाते समय पिछड़े वर्ग के आरक्षण की जो व्यवस्था की गई थी उसका अब बहुत राजनीतिकरण हो गया है। इसलिए अब समय आ गया है कि इन सारे प्रावधानों पर नए सिरे से विचार किया जाए और दबे और पिछड़े हुए लोगों को यह सुविधा और सहायता दी जाए, लेकिन इसका विस्तार कर विभिन्न क्षेत्रों में बुद्धुओं को बढ़ाने से पूरे देश को नुकसान होगा। सोचा आपने कितनी बड़ी बात राजीव गांधी ने कही थी।
राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठकर यह कहा था कि आरक्षण का विस्तार नहीं किया जाना चाहिए, यानी अब और लोगों को आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए। और इतना ही नहीं, राजीव गांधी ने यह भी कहा था कि आरक्षण को बढ़ाया जाता है तो इससे बुद्धू बढ़ेंगे, इससे देश को नुकसान होगा। आइए सुनते हैं 1985 में राजीव गांधी का इंटरव्यू करने वाले देश के मशहूर और वरिष्ठ पत्रकार आलोक मेहता ने इस मुद्दे पर डीडी न्यूज से खास बातचीत में क्या कहा। ये इंटरव्यू तो उससे भी बहुत पहले, जब वो सत्ता में आए थे उसके 6 महीने बाद ही दिया था, और उसके उस समय से उनका ये मानना था कि आरक्षण संविधान में जितना है वो ठीक है, लेकिन इसका विस्तार यदि किया गया तो उन्होंने बल्कि एक तीखा शब्द इस्तेमाल किया था जो आजकल नहीं किया जाता, कि इससे तो बुद्धू मतलब जो बने कम योग्य लोग एकदम आगे आ जाएंगे, फिर जो ज़्यादा योग्य हैं या ज़्यादा पढ़े लिखे हैं उनके लिए, और वो किसी भी वर्ग के होंगे, उनको ही एक तरह से अजीब होगा, परेशानी होगी और इसका विस्तार करना गलत होगा। आज वो विचार बदल गए हैं, इसलिए राहुल गांधी जिसका भी पाठ पढ़ते हैं हम नहीं कह सकते क्या है, लेकिन जहाँ तक राजीव गांधी की बात है या कांग्रेस के भी कई नेताओं की बात है, ऐसा मेरा ऐसा मानना है। और यहाँ तक कि बीजेपी या संघ या समाजवादी में कई ऐसे नेता हैं जिनसे मुझे बात करने के मौके मिले हैं, तो सब लोग इस तरह के किसी भी जातिवादी आधार पर राजनीति करने को अनुचित मानते रहे हैं। तो आपने ये तो देख लिया कि किस तरह से राहुल गांधी के पिताजी और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी कहते थे कि आरक्षण के नाम पर बुद्धुओं को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। राहुल गांधी की दादी के बारे में भी आपको हम बता चुके हैं कि कैसे उन्होंने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को पूरे 4 साल तक दबा के रखा था। और आइए अब बात करते हैं राहुल गांधी के परदादा और देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की, और जानते हैं कि उनके दलितों और आदिवासियों को दिए जाने वाले आरक्षण पर क्या विचार थे। शायद राहुल गांधी को यह पता नहीं है कि जवाहरलाल नेहरू भी आरक्षण के विरोधी थे, उसके खिलाफ थे। और यह बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, अपने आरक्षण विरोधी विचारों को खुद नेहरू ने प्रकट किया था, वो भी लिखित रूप में, और वो भी देश भर के मुख्यमंत्रियों के सामने। जी हां, 27 जून 1961 को जवाहरलाल नेहरू ने देश भर के मुख्यमंत्रियों को लिखे एक पत्र में आरक्षण का जमकर विरोध करते हुए इसे दोयम दर्जे के लोगों को आगे बढ़ाने वाला और प्रतिभा को कुचलने वाला बताया था। और नेहरू का यह आरक्षण विरोधी पत्र प्रकाशित हुआ है सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू की सीरीज 2 के वॉल्यूम 69 के पेज नंबर 21 पर। आपको बता दें कि सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू की विश्वसनीयता पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। 100 खंडों से भी ज्यादा इसके ग्रंथ प्रकाशित हो चुके हैं और इंदिरा गांधी की देखरेख में, कांग्रेसी सरकारों की देखरेख में इसे प्रकाशित करवाया गया। तो इसके खंड 69 के पेज नंबर 21 पर नेहरू जो लिखते हैं उसे ध्यान से सुनिए। नेहरू लिखते हैं कि कोई भी मदद आर्थिक आधार पर दी जानी चाहिए, ना कि जाति के आधार पर। यह सच है कि हम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की मदद के लिए कुछ नियमों और परंपराओं से बंधे हैं। नेहरू आगे लिखते हैं कि वे मदद के पात्र हैं, लेकिन फिर भी मैं किसी भी प्रकार के आरक्षण को पसंद नहीं करता हूं, खासकर नौकरियों में। मैं ऐसी किसी भी चीज के खिलाफ हूं जो अक्षमता और दोयम दर्जे के स्टैंडर्ड की ओर ले जाती हो। नेहरू आगे लिखते हैं कि मैं चाहता हूं कि मेरा देश हर मोर्चे पर फर्स्ट क्लास देश बने। जिस पल हम दोयम दर्जे को आगे बढ़ाते हैं, हम सब खो देते हैं। नेहरू आगे लिखते हैं कि पिछड़े लोगों की मदद करने का एकमात्र सही तरीका अच्छी शिक्षा, विशेष रूप से तकनीकी शिक्षा के अवसर देना है। बाकी सब बैसाखी की तरह है। मतलब नेहरू आरक्षण को बैसाखी बता रहे हैं। वो कहते हैं कि बाकी सब बैसाखी की तरह है जो शरीर को ताकतवर नहीं बनाती है। नेहरू आगे कहते हैं कि मैं प्रतिभाशाली और काबिल युवाओं पर जोर देता हूं, क्योंकि वे ही हमारे स्टैंडर्ड को ऊंचा उठाएंगे। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं कि इस देश में प्रतिभा का विशाल भंडार है, बशर्ते हम उसे अवसर दे सकें। नेहरू आगे बोलते हैं, लेकिन अगर हम सांप्रदायिक और जाति के आधार पर आरक्षण देते हैं तो हम प्रतिभाशाली छात्रों यानी काबिल लोगों को पीछे कर देते हैं और दूसरे दर्जे या तीसरे दर्जे के बनकर रह जाते हैं। और नेहरू आगे जो कहते हैं वो और महत्वपूर्ण है। वो कहते हैं कि मुझे ये जानकर दुख हुआ कि सांप्रदायिक विचारों के आधार पर आरक्षण का ये धंधा
अब कितना आगे बढ़ गया है। नेहरू कहते हैं कि मुझे यह जानकर आश्चर्य होता है कि प्रमोशन कभी कभी सांप्रदायिक या जातिगत आधारों पर होते हैं और इस रास्ते में ना केवल मूर्खता है बल्कि खतरा भी है। और नेहरू कहते हैं कि आइए हम पिछड़े समूहों की हर तरह से मदद करें, लेकिन काबिलियत की कीमत पर नहीं। तो देखा आपने, हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू आरक्षण के कितने बड़े विरोधी थे। आइए बात करते हैं कि नेहरू की इस मानसिकता पर डॉक्टर अंबेडकर के क्या विचार थे। राहुल गांधी को यह तो पता होना चाहिए कि डॉक्टर अंबेडकर नेहरू को दलित विरोधी मानते थे और यह बात डॉक्टर अंबेडकर ने कोई एक बार नहीं कही, उन्होंने ये बात नहीं कही, बल्कि बार बार नेहरू को उन्होंने दलित विरोधी कहा। यहां तक कि अक्टूबर 1951 में जब डॉक्टर अंबेडकर ने नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया, तब भी डॉक्टर अंबेडकर ने नेहरू पर दलित विरोधी होने और मुस्लिम तुष्टीकरण करने वाला उन्हें नेता बताया। वैसे तो हमें बचपन से यही पढ़ाते हैं वामपंथी इतिहासकार कि डॉक्टर अंबेडकर ने नेहरू मंत्रिमंडल से इसलिए इस्तीफा दिया था क्योंकि संसद में हिंदू कोड बिल पास नहीं हो पाया था। लेकिन यह बात सच तो है, लेकिन यह अधूरा सच है। और पूरा सच यह है कि डॉक्टर अंबेडकर ने अपने इस्तीफे में साफ साफ लिखा था कि नेहरू सरकार में दलितों की अनदेखी हो रही है और नेहरू का पूरा ध्यान सिर्फ मुसलमानों की सुरक्षा में लगा हुआ है। यानी नेहरू की मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति का सीधा सीधा नुकसान दलितों को हो रहा है। डॉक्टर अंबेडकर का यह इस्तीफा प्रकाशित हुआ है डॉक्टर अंबेडकर राइटिंग्स एंड स्पीचेस के वॉल्यूम 14 के खंड 2 के पेज नंबर 1317 से लेकर 1327 तक में। इस ग्रंथ को पहले 1979 में महाराष्ट्र सरकार ने प्रकाशित किया था और बाद में 2013-14 में मनमोहन सिंह की सरकार की देखरेख में इसे फिर से छापा गया। जाहिर है इसकी सच्चाई पर अब कोई सवाल नहीं उठा सकता है। खैर, पूरे 10 पेज के इस इस्तीफे के बयान में बाबा साहेब ने लिखा था कि पूरी दुनिया में सबसे खराब स्थिति भारत के दलितों की है, फिर भी दलितों को कोई राहत क्यों नहीं दी गई है। यह सरकार यानी नेहरू की सरकार दलितों की तुलना में मुसलमानों की सुरक्षा को लेकर हमेशा ज्यादा चिंतित रहती है। प्रधानमंत्री नेहरू का पूरा समय और ध्यान मुसलमानों की सुरक्षा के लिए लगा होता है। मैं भी भारत के मुसलमानों को सुरक्षा देना चाहता हूं, लेकिन क्या सिर्फ मुसलमानों को ही इस देश में सुरक्षा की आवश्यकता है? क्या दलितों, आदिवासियों और ईसाइयों को सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है? डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं आगे कि सरकार ने इन समुदायों के लिए आखिर क्या चिंता दिखाई है। जहां तक मैं समझता हूं कि मुसलमानों की तुलना में दलितों को कहीं अधिक देखभाल की जरूरत है। ये डॉक्टर अंबेडकर ने अपने इस्तीफे के अंदर लिखा था। डॉक्टर अंबेडकर ने 1951 में नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया था और इसी साल देश में पहले आम चुनाव भी हो रहे थे। अपने चुनाव प्रचार के दौरान भी डॉक्टर अंबेडकर ने तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू पर दलित विरोधी होने के आरोप लगाए थे। डॉक्टर अंबेडकर ने 27 अक्टूबर 1951 को जालंधर में दिए अपने चुनावी भाषण में कहा था कि नेहरू के राज में यानी नेहरू की सरकार में मुसलमान दलितों की कीमत पर मौज कर रहे हैं, जबकि इस देश में मुसलमानों से ज्यादा दलितों को सुरक्षा की ज्यादा आवश्यकता है। बाबा साहेब का यह भाषण प्रकाशित हुआ है अंबेडकर राइटिंग्स एंड स्पीचेस के वॉल्यूम 17 के खंड 3 के पेज नंबर 418 पर। जिसको भी शक है जाके चेक कर सकता है। इस भाषण में डॉक्टर अंबेडकर ने जो कहा था उसे राहुल गांधी को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर ने इसमें कहा था इस भाषण में कि कांग्रेस पार्टी के नेता पंडित नेहरू को ही देख लीजिए, उन्होंने पिछले 20 सालों में 2000 भाषण दिए हैं, लेकिन उन्होंने एक बार भी दलितों के कल्याण के बारे में नहीं कहा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के नेता जब इतने अड़ियल हैं तो उन्हें हमारे लोगों यानी दलितों से कितनी हमदर्दी हो सकती है। डॉक्टर अंबेडकर ने आगे कहा कि पंडित नेहरू हमेशा मुसलमानों के पक्ष में रहे हैं। मैं मानता हूं कि मुसलमानों की उपेक्षा नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि मुसलमानों को उन दलितों की कीमत पर मौज करना चाहिए, क्योंकि दलितों को उनसे ज्यादा सुरक्षा की आवश्यकता है। मैंने सुना है कि कुछ लोग पंडित नेहरू के पास गए
और अनुरोध किया कि दलितों के लिए कुछ किया जाना चाहिए, लेकिन पंडित नेहरू ने उनसे कहा कि उनके लिए यानी दलितों के लिए सब कुछ किया जा चुका है और अब दलितों को किसी प्रकार की विशेष चीज की जरूरत नहीं है। अंबेडकर ने आगे कहा कि बंटवारे के समय जब दलितों को पाकिस्तान की सरकार ने जबरदस्ती रोक लिया था ताकि उनके लोगों को छोटा मोटा काम ना करना पड़े, तो मैंने पंडित नेहरू से गरीब दलितों को वहां से निकालने के लिए कुछ करने को कहा। पंडित नेहरू ने कुछ नहीं किया। मैंने अपने लोगों को निकालने के लिए यानी दलितों को निकालने के लिए पाकिस्तान भेजा था, अपने 2 लोगों को, और हमारी महार बटालियन को भी गरीब अनुसूचित जातियों की सुरक्षा के लिए वहां भेजा गया था। अगर कांग्रेस के नेताओं को हमारे लोगों यानी दलितों से इतनी हमदर्दी है तो कांग्रेस हमारे लिए आखिर क्या करेगी? आइए अब आपको पूरा सच में पंडित नेहरू और डॉक्टर अंबेडकर के बीच दलितों के मुद्दे पर हुए एक और दिलचस्प विवाद के बारे में बताते हैं। यह विवाद जुड़ा हुआ है नेहरू के एक दलित नौकर से, जिसे नेहरू ने दलित सीट पर चुनाव लड़वा दिया था, और इसी बात पर डॉक्टर अंबेडकर बहुत नाराज हुए थे। असल में 1932 में गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट हुआ था, जिसके तहत चुनावों में 148 सीटें दलितों के लिए आरक्षित की गई थी। डॉक्टर अंबेडकर को यह भरोसा था कि कांग्रेस इन सीटों पर दलितों का उत्थान करने वाले दलित उम्मीदवार उतारेगी, लेकिन नेहरू जी ने कर दिया खेल और अपने नौकर को बना दिया विधायक। शायद राहुल गांधी को यह पता नहीं होगा कि जब 1937 में चुनाव हुए तो पंडित नेहरू ने अपने खानदानी नौकर हरि उर्फ हरिया को दलित सीट पर चुनाव लड़वाकर विधायक बना दिया। वैसे देखा जाए तो नियम के मुताबिक इसमें कुछ भी गलत नहीं था, क्योंकि हरि दलित समाज से ही आते थे, लेकिन नैतिक रूप से गलत था और डॉक्टर अंबेडकर को यह बात बहुत बुरी लगी। डॉक्टर अंबेडकर ने 30 मई 1937 के दिन, यानी आज़ादी के भी 10 साल पहले, 30 मई 1937 के दिन मुंबई के कामगार मैदान में जो भाषण दिया था, उसमें उन्होंने नेहरू की इस चाल का उल्लेख किया था, और इस भाषण का उल्लेख मिलता है भारत सरकार द्वारा प्रकाशित ग्रंथ डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर संपूर्ण वांग्मय के खंड 37 के पेज नंबर 148 पर। तो डॉक्टर अंबेडकर के हवाले से इसमें लिखा गया है कि डॉक्टर अंबेडकर ने अपने भाषण में जवाहरलाल नेहरू जैसे कांग्रेसी नेताओं द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण की निंदा की, जिन्होंने इन दलितों की सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए अपने दलित वर्ग से आने वाले नौकरों को उम्मीदवार बना दिया था। डॉक्टर अंबेडकर ने इस बारे में नेहरू के हरि नाम के नौकर का उदाहरण दिया। तो देखा आपने किस तरह से दलित सीटों, जो दलितों के लिए आरक्षित सीट थी, उस पर नेहरू अपने दलित नौकर को चुनाव में उतार देते थे और अंबेडकर इसलिए उनसे नाराज रहते थे। राहुल को अपने पूर्वजों का यह इतिहास मालूम होना चाहिए। तो फिलहाल पूरा सच में वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि भारत के दुश्मन सांसद से आखिर क्यों मिले राहुल गांधी। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। भैया घर का किराया देना था, कुछ पैसे। इस महीने तो गाड़ी की EMI जानी है ना, अगले महीने पक्का। चलता हूँ। आपके बाद फैमिली को किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। आज ही लीजिए पॉलिसी बाजार पे 2 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस, सिर्फ 690 रुपए महीने से शुरू। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। तो ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका एक बार फिर स्वागत है। अब राहुल गांधी के अमेरिका में एक मुलाकात को लेकर भी विवाद बढ़ गया है। राहुल गांधी ने वहां भारत विरोधी रुख रखने वाली और पाकिस्तान परस्त अमेरिकी सांसद इल्हान उमर से मुलाकात की है। उमर उन अमेरिकी सांसदों के प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा थी जो वॉशिंगटन DC के रेवन हाउस में राहुल से मिला। इल्हान उमर डेमोक्रेट सांसद हैं और भारत विरोधी बयानों के लिए जानी जाती हैं। 2022 में वो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर गई थी,
जिस पर काफी विवाद हुआ था। उमर ने पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी संसद में जो संयुक्त सत्र को उन्होंने संबोधित किया था पीएम मोदी ने, उसका भी बहिष्कार किया था। आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी भारत विरोधी हैं। और भारत की तरह ही इल्हान उमर इजराइल के विरोध के लिए भी जानी जाती हैं। ऐसे में इल्हान उमर से मुलाकात करने के लिए राहुल गांधी की तीखी आलोचना हो रही है, उन्हें तीखी आलोचना झेलनी पड़ रही है। बीजेपी ने इस मामले को लेकर भी राहुल गांधी पर निशाना साधा है। आइए देखते हैं कि राहुल गांधी की इस विवादित मुलाकात पर किस तरह की राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आई। वो भारत विरोधी ताकतों को मिलते हैं। ऐसी महिला जो भारत की बार बार आलोचना करती है, मुस्लिम ब्रदरहुड की साथ खड़ी दिखती है, पाकिस्तान के साथ खड़ी दिखती है, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है उसके बारे में भी आलोचना करती है। उनके साथ जब राहुल गांधी दिखते हैं तो देश का ही नहीं हर देशवासी का भी अपमान करते हैं। अपने उनके भारत विरोधी मित्रों की श्रृंखला में एक और उपलब्धि राहुल गांधी को प्राप्त हुई है जब पन्नू ने उनकी तारीफ की है। यानी पाकिस्तान से लेकर पन्नू तक की और इल्हान उमर तक उनकी तारीफों में जो पुल गढ़े जा रहे हैं वे भारत के इतिहास के पहले नेता प्रतिपक्ष बने हैं जिन्होंने किसी घोषित भारत विरोधी सांसद के साथ मुलाकात करके अपने मधुर मनोभावों की अभिव्यक्ति की। अब राहुल गांधी और कांग्रेस का हाथ भारत विरोधी तत्वों के साथ, और ये कोई पहली बार नहीं है कि एक पार्टी। तो आज पूरा सच में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात अपने इस खास कार्यक्रम पूरा सच में किसी नए सियासी मुद्दे के साथ। तो मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।